केचुए में हृदय होते हैं? 6 जोड़े, 4 जोड़े, 2 जोड़े, 1 जोड़े। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि केचुए में हृदय कितने जोड़े होते हैं? आंसर सही होगा बी, केचुए में 4 जोड़े हृदय होते हैं। 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। बता दें कि ये 7वें, 9वें और 12वें तथा 13वें खंड में होते हैं। 7वें में, 9वें में, 12वें में और 13वें खंड में 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं, जिसमें से 7वें तथा 9वें खंडों के हृदय पार्श्वीय हृदय कहलाते हैं या लेटरल हार्ट कहलाते हैं, और जो 12वें तथा 13वें खंडों के हृदय होते हैं ये पार्श्वग्रसनीय हृदय कहलाते हैं या लेट्रोआसोफेगियल हार्ट कहलाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनिलिडा का विशिष्ट लक्षण है। एनिलिडा का विशिष्ट लक्षण कौन सा है? सीलोम, नेफ्रीडिया, उभयलिंगी, पूर्ण आहार नाल। टीजीटी 2013 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, एनिलिडा का विशिष्ट लक्षण नेफ्रीडिया होता है। आप लोगों को बताते चलें कि सभी एनिलिडा संघ के जंतुओं में उत्सर्जन या एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। यानी इस संघ में जितने भी जंतु पाए जाते हैं उनमें उत्सर्जन के लिए या एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में उत्सर्जी पदार्थ होता है। केचुए में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? एमिनो अम्ल, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया व यूरिया। पीजीटी 2010 में आया और 2013 में आया। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया पीजीटी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया था केचुए में उत्सर्जी पदार्थ होता है क्या? तो आंसर सही होगा डी, अमोनिया और यूरिया केचुए में उत्सर्जी पदार्थ होता है। बता दें कि केचुए नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन म्यूकस और मूत्र के रूप में करते हैं। नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन किस रूप में करते हैं? म्यूकस और यूरिन के रूप में करते हैं या मूत्र के रूप में करते हैं। इनके मूत्र में मुख्य रूप से अमोनिया होती है और यूरिया होती है। यानी अमोनिया और यूरिया ये दोनों मूत्र में पाए जाते हैं। सामान्यतः यह यूरिया उत्सर्जित करता है, लेकिन जब आर्द्रता अधिक होती है, मॉइस्चर अधिक होता है, तो अमोनिया भी उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए के वृषण कोष किन खंडों में पाए जाते हैं? केचुए के जो वृषण कोष होते हैं वे किन खंडों में पाए जाते हैं? पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, 10वें और 11वें खंडों में केचुए के वृषण कोष पाए जाते हैं। आपको बता दें कि केचुआ द्विलिंगी जंतु होता है, बाइसेक्सुअल एनिमल होता है। इसमें 10वें और 11वें खंड में वृषण कोष पाए जाते हैं या टेस्टिस सैक पाए जाते हैं, और प्रत्येक वृषण कोष में 1 जोड़ी वृषण होते हैं। हर एक वृषण में 1 जोड़ी वृषण होते हैं, हर एक वृषण कोष में। 13वें खंड में 1 जोड़ी अंडाशय भी पाया जाता है। क्योंकि ये द्विलिंगी जंतु है, अंडाशय भी होगा, वृषण भी होंगे। यानी जैसे मनुष्य में शुक्राणु होते हैं और स्त्री में अंडाणु होते हैं, अब इसमें क्या है, द्विलिंगी है, तो सारा कुछ एक ही जंतु में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में वृषण किस खंड में स्थित होते हैं? किस खंड में? देखिए, वो पीजीटी 2013 में पूछा गया था, ये टीजीटी 2010 में पूछा गया। उसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है। तो 10वें और 11वें खंड में वृषण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीकीटा में सीटी की प्रकृति होती है। पॉलीकीटा में सीटी की प्रकृति क्या होती है बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जल्दी से सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सही होगा इसमें सी, समूह में होती है। यानी पॉलीकीटा में सीटी की प्रकृति समूह में होती है। आपको बताते चलें कि एनिलिडा संघ को सीटी की स्थिति और व्यवस्था के आधार पर वर्गीकृत किया गया है या क्लासिफिकेशन किया गया है। सीटी एक प्रकार के चलन अंग होते हैं या लोकोमोटरी आर्गन होते हैं। सीटी क्या है? चलन अंग है या लोकोमोटरी आर्गन हो। तो पॉलीकीटा वर्ग में सीटी बहुत सी होती हैं तथा समूह और खंडों में स्थित होती हैं। चूंकि प्रश्न में सीटी प्रकृति पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पर प्रकृति क्या होगी? सी होगा, यानी समूह में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरापोडिया द्वारा गमन पाया जाता है। पैरापोडिया द्वारा गमन पाया जाता है किसमें? टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, कुछ
एनिलिडा जंतुओं में पैरापोडिया के द्वारा गमन पाया जाता है। आपको बता दें कि गमन, श्वसन आदि कार्यों में पैरापोडिया प्रयुक्त होते हैं। गमन में, श्वसन में आदि कार्यों के लिए पैरापोडिया प्रयुक्त होते हैं और पैरापोडिया में सीटी संख्या में अधिक पाए जाते हैं। जो पैरापोडिया होते हैं इनमें सीटी अधिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरापोडिया संबंधित है। पैरापोडिया किससे संबंधित है? तो आंसर सही होगा सी, गमन एवं श्वसन से पैरापोडिया संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोंक में चूसक पाए जाते हैं। जोंक में चूसक कहाँ पर पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन पीजीटी 2010 में आया और फिर 3 साल बाद 2013 में आया, 2 बार आया। जोंक में चूसक पाए जाते हैं कहाँ पर? आंसर से होगा डी, शरीर के अग्र व पश्च सिरे पर चूसक पाए जाते हैं। आपने जोंक को देखा होगा, उसके आगे सिरे पर भी चूसक होता है और पिछले सिरे पर भी चूसक होता है। अग्र सिरे वाले चूसक को अग्र चूसक या एंटीरियर सकर कहा जाता है और जो पश्च सिरे पर चूसक होता है उसे पोस्टीरियर सकर कहा जाता है या पश्च चूसक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोंक के क्राप में कितने कोष्ठ होते हैं? जोंक का जो क्राप होता है उसमें कितने कोष्ठ होते हैं? ये क्वेश्चन पीजीटी 2009 में आया और इसके बाद 2013 में आया, 2 बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा डी, जोंक के क्राप में 10 कोष्ठ होते हैं। बता दें कि जोंक में जो क्राप होते हैं इसके आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। क्राप क्या है? ये आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है, एलिमेंट्री कैनाल का बड़ा भाग है, जो कि इसके 9वें खंड से 18वें खंड तक फैला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में द्विलिंगी जंतु है। जोंक, एस्केरिस, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी। द्विलिंगी जंतु का नाम बताना है। ये क्वेश्चन पीजीटी 2010 में आया और फिर टीजीटी 2013 में पूछा गया। आंसर क्या होगा? जल्दी से सोचो, बताइए कि द्विलिंगी जंतु कौन सा होगा? आंसर सही होगा पहला, जोंक द्विलिंगी जंतु है और केचुआ भी द्विलिंगी जंतु है। जोंक भी द्विलिंगी जंतु है। द्विलिंगी जंतु ऐसे जंतु जिनमें दोनों लिंग पाए जाते हैं, नर वाला भी और मादा वाला भी एक ही शरीर में पाया जाए, उन्हें द्विलिंगी जंतु कहा जाता है। और द्विलिंगी को ही अंग्रेजी में बाइसेक्सुअल कहते हैं अथवा द्विलिंगी को ही उभयलिंगी भी कहा जाता है, हर्माफ्रोडाइट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन द्विलिंगी जंतु है? जोंक, एस्केरिस, मच्छर, तिलचट्टा। ये क्वेश्चन टीजीटी 1999 में पूछा गया था। बताना है कौन द्विलिंगी जंतु है। तो आंसर होगा इसमें पहला, जोंक द्विलिंगी जंतु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोट्रोइडल ऊतक पाया जाता है। बोट्रोइडल ऊतक किस में पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा पहला, जोंक में बोट्रोइडल ऊतक पाया जाता है। आपको बता दें, जोंक को हिरुडिनेरिया के नाम से भी जाना जाता है और इसमें देह भित्ति की पेशीय स्तर के नीचे आहार नाल के चारों तरफ विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है जिसे बोट्रोइडल ऊतक कहा जाता है और ये ऊतक इनके सीलोम के लगभग संपूर्ण भाग में फैला होता है। तो बोट्रोइडल ऊतक क्या होगा? जो हिरुडिनेरिया होती है, जो जोंक होती है, इसकी जो देह भित्ति है, बॉडी वॉल है, इसकी पेशीय स्तर के नीचे, देह भित्ति के पेशीय स्तर के नीचे आहार नाल के चारों तरफ एक विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है। उसी ऊतक को बोट्रोइडल ऊतक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोंक या हिरुडिनेरिया के प्रगुहा का अधिकांश भाग भरा रहता है। किससे भरा रहता है? आंसर से होगा सी, बोट्रोइडल ऊतक से भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरुडिनेरिया में पश्च चूसक का निर्माण कितने खंडों द्वारा होता है? पश्च जो चूसक होता है उसका निर्माण कितने खंडों के द्वारा होता है? आंसर सही होगा सी, 7 खंडों के द्वारा पोस्टीरियर सकर या पश्च चूसक का निर्माण होता है। और जो अग्र चूसक होता है ये 3 खंडों के द्वारा बनता है। अग्र चूसक 3 खंडों के द्वारा, पश्च चूसक 7 खंडों के द्वारा। और कहां से कहां तक अगर पूछा जाए तो 27वें से लेकर के 33वें खंडों में, 27वें से 33वें खंडों में कुल 7 खंडों द्वारा पश्च चूसक बनता है। अग्र चूसक पूछ लिया जाता अगर तो 3 खंडों के द्वारा बनता है। नेक्स्ट
क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सिलेंट्रेट है? सिलेंट्रेट कौन है? आंसर सही होगा बी, सी पेन सिलेंट्रेट होता है। सी पेन यानी समुद्री पेन सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है और इसका वैज्ञानिक नाम पिनेटुला है, पिनेटुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोंक अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है, किसको उसमें उड़ेल कर प्राप्त करता है? आंसर सही होगा बी, हिरुडिन। हिरुडिन को उड़ेल कर लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है और हिरुडिन एक रुधिर स्कंदन रोधी पदार्थ होता है। हिरुडिन क्या है? रुधिर स्कंदन रोधी पदार्थ होता है जो कि जोंक द्वारा स्रावित होता है या लीच के द्वारा स्रावित होता है, बहता है। अतः रुधिर का थक्का नहीं जमता है और यह लगातार रुधिर प्राप्त करता रहता है, क्योंकि ये पदार्थ स्रावित कर देता है और जिसकी वजह से रुधिर जमता नहीं है और ये खून को प्राप्त करता रहता है। हिपैरिन भी एक स्कंद रोधी होता है जो मनुष्य की रुधिर वाहिनियों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और रुधिर वाहिनियों के अंदर थक्का जमने से रोकता है। हिपैरिन क्या है? मनुष्य में पाया जाता है जो रुधिर का थक्का जमने से रोकता है। हिरुडिन क्या है? हिरुडिनेरिया में पाया जाता है, ये भी रुधिर का थक्का बनने से रोकता है। इनमें कौन एक रक्त चूसक है? रक्त चूसक का नाम बताना है तो हिरुडिनेरिया या जियोंक या लीच, कुछ भी आप कह दें, कई सारे नाम है इसके, तो ये रक्त चूसक है, यानी रक्त को चूसता है, बाह्य परजीवी होता है ना, बाह्य परजीवी होकर यानी बाहर से चिपक जाता है और रक्त को चूसता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीच में गमन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा गमन होगा? तो आंसर से होगा सी, हाइड्रोस्केलेटन। हाइड्रोस्केलेटन के द्वारा लीच में गमन होता है। आपको बताते चलें कि लीच एनिलिडा संघ के हिरुडिनेरिया वर्ग में आता है और इस वर्ग के जंतुओं में गमन अंग कौन कौन से होते हैं? सीटी, पैरापोडिया, पाद इत्यादि ये सब नहीं पाए जाते हैं। इनमें पेशियों तथा कंकाल की सहायता से गमन होता है, यानी कि ना तो सीटी होंगे उसमें, ना तो पैरापोडिया होंगे, ना पाद होंगे, ये सब नहीं होते हैं गमन के लिए इस वर्ग में, इसमें हिरुडिनेरिया वर्ग में। और इनके लिए कैसे चलते हैं ये? फिर पेशियों तथा कंकाल की सहायता से ये गमन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुआ सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा सी, रसायन के प्रति केचुआ सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाता है, क्योंकि ये इसमें रिसेप्टर पाए जाते हैं, संवेदांग पाए जाते हैं, रसायन संवेदांग होते हैं, ये कह लीजिए कि कीमो रिसेप्टर्स होते हैं और फिर फोटो रिसेप्टर्स भी होते हैं जो प्रकाश के प्रति नकारात्मक व्यवहार को भी दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटोसिस्ट अंग है। स्टेटोसिस्ट अंग है बताना है कौन होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका ऑप्शन सही होगा सी, संतुलन का अंग स्टेटोसिस्ट होता है। बता दें कि स्टेटोसिस्ट संतुलन से संबंधित संवेदांग होते हैं, संतुलन से संबंधित संवेदांग हैं जो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा आदि संघ के जंतुओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसके प्लाज्मा में घुला हुआ, किसके प्लाज्मा में घुला हुआ हीमोग्लोबिन पाया जाता है? आंसर सही होगा डी, केचुआ के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला हुआ पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से कशेरुकी के रुधिर में पाया जाता है जो वर्टिब्रेट्स होते हैं और यह इनके लाल रुधिराणुओं में पाया जाता है, यानी आरबीसी में पाया जाता है। जबकि कुछ अन्य जो अकशेरुकी जंतु होते हैं, जो कशेरुकी नहीं होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे कौन सा? केचुआ है, तो केचुआ में हीमोग्लोबिन इनके रुधिर प्लाज्मा में ही घुला रहता है, इसी कारण इनका रुधिर लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकशेरुकी प्राणियों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है किसमें? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन सही होगा सी, रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में रक्त रंजक होता है। रक्त रंजक, देखिए प्रश्न को घुमाकर पूछा गया है, तो हीमोग्लोबिन ही रक्त रंजक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसके रक्त प्लाज्मा में घुला रहता है? तो हीमोग्लोबिन केचुए के रक्त प्लाज्मा में घुला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेरिस से हेट्रोनेरिस के रूपांतरण के दौरान क्या परिवर्तन होता है? नेरिस से हेट्रोनेरिस में जब रूपांतरण होता है तो इस दौरान क्या परिवर्तन होता है? आंसर सही होगा बी, शरीर के पश्च भाग में बड़ी पेरिपोडिया में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में क्लाइटेलम का प्रमुख कार्य है। क्लाइटेलम का प्रमुख कार्य बताना है, उत्सर्जन, मैथुन,
कोकून निर्माण गमन टीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी। केचुए में क्लाइटेलम का प्रमुख कार्य कोकून का निर्माण करना होता है। आपको बताते चले कि केचुए में 14वें से 16वें खंडों में क्लाइटेलम नामक संरचना पाई जाती है। 14 से 16 में क्लाइटेलम पाया जाता है और इनकी कोशिकाओं द्वारा म्यूकस तथा एल्ब्यूमिन युक्त तरल स्रावित होता है, जिसके आगे चलकर एक कठोर संरचना बनती है और उसी कठोर संरचना को कोकून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुआ में प्रोस्टोमियम का मुख्य कार्य है। प्रोस्टोमियम का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर सही होगा सी। ए तथा बी दोनों, यानी मिट्टी खोदना और संवेदी अंग की तरह कार्य करते हैं। मिट्टी भी खोदते हैं, संवेदी अंग का कार्य भी करते हैं, जो केचुए में प्रोस्टोमियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए की आहार नाल में कौन सा भाग ग्राइंडिंग मशीन कहलाता है? केचुए की जो आहार नाल होती है उसमें कौन सा भाग ग्राइंडिंग मशीन कहलाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा बी, गिजार्ड ग्राइंडिंग मशीन कहलाता है। आपको बता दें कि केचुए में 8वें तथा 9वें खंड में गिजार्ड नामक संरचना पाई जाती है और केचुए के आहार नाल में उपस्थित यह संरचना ग्राइंडिंग मशीन कहलाती है। इसमें मोटी मांसपेशियां क्यूटिकल युक्त संरचनाएं होती हैं, जिनकी सहायता से यह भोजन के कणों को पीसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में टिफ्लोसोल का कार्य है। टिफ्लोसोल का कार्य क्या है? आंसर सही होगा पहला, पाचन तथा अवशोषण का कार्य करता है टिफ्लोसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थवर्म अथवा केचुआ, केचुआ को अर्थवर्म भी कहा जाता है। अर्थवर्म अथवा केचुआ, लीच और सेंटीपीड में क्या समानता है? तीनों में समानता बतानी है। आंसर सही होगा बी, सभी में नालवत तंत्रिका रज्जु अधर में होती है। सभी में नालवत तंत्रिका रज्जु अधर में पाई जाती है। अधर यानी वेंट्रल भाग में पाई जाती है। पहला क्वेश्चन है, केचुए